Everything is controlled by Yahud. अच्छा, Everything is, even America is controlled by Tel Aviv. ठीक हो गया। अच्छा, तो ओके, ये क्या वजह है? तो मतलब आपके हम बच्चों का दूध भी, हाँ। वो कहते थे कि आपके बच्चों का दूध भी कंट्रोल है, ठीक है। तो आज कंट्रोल है। आज वो नीडो और नेस्ले और ये इस तरह की तमाम चीज़ें उन्हीं की कंपनी है, सर, मेरा वो ये- बंद कर दें। जब भी कोई भी किसी भी रिलीजन का बंदा जब वो मुसलमान होता है ना, वो कुरान नहीं पढ़ता, अच्छा। वो बुखारी नहीं पढ़ता, वो नहजुल बलागा नहीं पढ़ता, वो क्या पढ़ता है? वो आपकी हिस्ट्री पढ़ता है। ठीक है। आपकी हिस्ट्री क्या है? आपकी हिस्ट्री पहले दिन से गंदी है। ये तमाम स्टेटमेंट्स जो है ये अक्सर आती रहती हैं बाहर से, ठीक है। और ये जो है प्रोपागेंडा जो है ये इस्लाम के ख़िलाफ़, क्योंकि इस्लाम ही एक ऐसा निज़ाम है जो उनके दिलों को खटक रहा है, जो इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। मैं आपको इंडिया की बात बताता चलूं। अभी इंडिया में आपने बोला है कि सभी मिलते जुलते हैं, ठीक है। अभी इंडिया में चंद एक ना, वहाँ पे भी ना थोड़ा सा मतलब कि 50-50 वाला निज़ाम आ गया। वो क्या आ गया हुआ है? पहले टाइम पे वो लोग कहते थे जी नॉन वेज खाना सही नहीं है, ठीक है। अब वो कहते हैं, अब उनकी 50% जो आवाम है ना वो नॉन वेज पे शुरू हो गई भी है, ठीक है। जिसमें वो सिर्फ गाय नहीं खाते, बाकी वो मटन भी खा रहे हैं, वो चिकन भी खा रहे हैं, वो तो हर एक की अपनी मर्जी ठीक है, है। मैं मैं कह रहा हूँ कोई- मिल के रहने की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया अल्लाह ताला की बनाई हुई है, अच्छा। और मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे कि इस्लाम का नाम नहीं होना चाहिए या अल्लाह ताला का नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर मज़हब का अपना अपना तरीकाकार, अपना खुदा मानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस्लाम का हर जगह पे मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। और इस लिहाज से अगर कोई भी मुल्क इस लिहाज से बात करे कि यहाँ पे इस्लाम ना हो या कोई मुसलमान ना हो, तो ऐसा सच मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म का कोई कानून लागू करना चाहिए। अफ़गानिस्तान में तालिबान को उन्होंने दुनिया का, IMF ने दुनिया का सबसे बड़ा कर्जा ऑफर किया है, ठीक है। दुनिया का सबसे, एक शर्त पे कि औरत को आज़ादी दे दो। वो कहते हैं किस चीज़ की आज़ादी? यहाँ पे भी ये हमारे दूर नहीं है, हम लाहौर में खड़े हैं, तो जैन मंदिर एक जगह है। जैन मंदिर, एक मंदिर को जो गिराया गया था उसको उन्होंने उठाया। जस्ट उन्होंने कहा कि यार इसको हम लोगों ने ना एज एक शो पीस रखना है, ठीक है। अब वो जो उन्होंने शो पीस रखा ना, उस पर लोग आगे जी थे जी इमरान खान साहब ने आगे मंदिर बनाता है, ये कर दिया। ओ भाई अल्लाह के बंदो, ये आपकी हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं, हिस्ट्री की चीज़ें हैं। जैसे बादशाही मस्जिद भी तो है ना, ठीक है, ये शाही किला भी तो है ना। बेसिकली वो खुद ही डरते हैं कि मुसलमान की कौम ऊपर ना आए, ऐसे वैसे। जब आगे तरीके लबैक वो खुद ही कहते हैं ना आए, अगर आ गई तो फिर उन्होंने कहना, फिर उनके सिर पे एक हो जाएगा कि हमें ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। पाकिस्तान में रहकर आपके बिजनेसेस कुछ नहीं है, ठीक है, और आपकी इकोनॉमी फारग है, ठीक है। आपके सियासतदानों ने मोए मोए कर दिया आपके साथ, ठीक है ना, सीधी सी बात है। वो आपके साथ मोए मोए हुआ हुआ इस टाइम पे, ये बहुत ट्रेंडिंग पे है मोए मोए। और ये आप सबके साथ, हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे बूढ़ों के साथ, तमाम के साथ मोए मोए हो रहा है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको 5,000 रुपया चाहिए? अगर हाँ, तो मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग का एक ऐसा प्रोसीजर बताने वाला हूं जो कि 100% वर्क करेगा। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप भी हर हफ्ते $1,000 तक कमा सकें। और इस प्रोसीजर की डिटेल वीडियो मेरे दोस्त के चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर रहा हूं। आप वहां पे जाके इस प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अर्निंग कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, आप 5,000 रुपए का बोनस कैसे जीत सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे दोस्त सनमीत सिंह के चैनल पे जाएं, उनकी वीडियो को देखें, लाइक करें और कमेंट करें। सबसे बेहतरीन कमेंट करने वाले को सिलेक्ट किया जाएगा और उसे मिलेगा 5,000 का बोनस। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप इससे बहुत ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है? अभी जाएं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके पैसे अर्न करने का प्रोसीजर जानिए। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी की एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रही है, जिसमें वो ये कहती नजर आती है यूरोप में, इटली में इस्लाम की जगह नहीं है, कंपेटेबल नहीं है। पाकिस्तानी पब्लिक से आज ये बात करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि इस्लामोफोबिया दिन ब दिन बढ़ता नजर आ रहा है। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन यहाँ पे इस्लामी कानून, यहाँ पे शरी निज़ाम नहीं। लेकिन पूरी दुनिया में हम चाहते हैं कि इस्लामी कानून हो या इस्लाम नाफज हो। पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन देती है जानेंगे वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद अली हैदर नेम क्या है। करते हैं भाई? मैं यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर हैं? हाँ जी, डेली लाइव कंटेंट बना रहा हूँ और उसके बाद फूड ब्लॉग्स वगैरह ज़्यादातर करता रहा हूँ मैं। जबरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, यहाँ पे आज 2023 में आप कौन सा निज़ाम चाहते हैं? इस्लामिक निज़ाम, डेमोक्रेसी चाहते हैं, इसके अलावा लिबरल सिस्टम चाहते हैं, मार्शल लॉ, क्यों, कौन सा?
आई थिंक कि पाकिस्तान जिस बेस पर बनाया गया ना, वो ना तो इस्लामिक बेस है, अच्छा ठीक है, वो बनाया गया है तमाम मुल्कों के, तमाम रिलीजन्स के लिए, ठीक है, जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं, जिसमें हिंदूज भी हैं, जिसमें मुस्लिम्स भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर रहकर हमें ये चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ चलकर, ठीक है, अपने मुल्क को जितना बेहतर हो सके उतना करें। और मेरा जहाँ तक जो मेरे माइंड में चीज़ आती है, आप उसको बेस्ट से बेस्ट अपने मुल्क को दें, अपने टैक्सेस पे करें, अपने नहीं, ये सोच तो आपकी बड़ी बेहतरीन है कि जितने भी मजहब के लोग यहाँ पे रहते हैं सब मिल के रहें, लेकिन आपने बोला कि ये बनाया सब के लिए गया। मेरे ख्याल से इस्लामिक मतलब पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान एक ओके। इस्लामिक स्टेट, टू नेशन थ्योरी, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। पाकिस्तान बेसिकली जो चीज़ है ना, पाकिस्तान है आज़ाद मुमलिकत, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह इसकी बेस ज़रूर है, ठीक है, लेकिन जब कायदे आज़म के आप जब कुछ उनकी तकरीरों को सुनेंगे तो उसमें आपको यही मिलेगा कि भाईजान ये तमाम यहाँ पे जितने भी मज़हब रहते हैं उनकी अपनी इबादत गाहें हैं, वहाँ इकट्ठे रहेंगे। वो इकट्ठे रहेंगे, उनकी अपनी इबादत गाहों में जाके वो इबादत कर सकते हैं। मुस्लिम मुल्क इसलिए इसको बनाया गया था कि उस वक्त पे मुस्लिम्स जो थे वो आज़ाद नहीं थे, ठीक है, वहाँ पे जो बाकी निज़ामात थे बड़े से दो कौमी नजरिया यही है ना कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह पा रहे थे, इसलिए मुसलमानों को लहदा कर दिया। लेकिन पाकिस्तान इसलिए उन्होंने कायदे आज़म ने आपको पाकिस्तान इस बेस पर दिया है कि यहाँ पर अगर आपके साथ कोई रह रहा है तो उसको आपने पूरी आज़ादी देनी है। ओके, अच्छा अभी सवाल ये है, मेन टॉपिक ये है कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं मेलोनी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये आई है, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो ये कहती नजर आती हैं कि भाई यूरोप में खासतौर पे इटली की अगर बात करें तो यहाँ पे इस्लाम की जगह नहीं है, कंपेटेबल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे उनकी स्टेटमेंट के ऊपर? पाकिस्तान सॉरी इटली का बोला ना आपने, इटली का सीन इस तरह है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि कोई भी रियासत, कोई भी जगह, ठीक है, वहाँ पे हर मुल्क में कोई ना कोई मुल्क अपना इंसान ऐसे होते हैं, कुछ ना कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं जो वहाँ पे बर्थ पाते हैं, ठीक है। अब ये इस तरह तो नहीं हो सकता कि इटली में अगर कोई मुस्लिम बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको उठा के वो पाकिस्तान भेज दें, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अभी अगर वहाँ पर वो बच्चा पैदा हो गया है, उसके पास वहाँ की चीज़ें हैं, वहाँ पे आपकी अपनी वो जिसको क्या कहते हैं नेशनैलिटी है, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई स्पेसिफिक जगह सिर्फ मुसलमानों के लिए ही इकट्ठी कर दी जाए। उनकी स्टेटमेंट का मकसद नहीं समझे, उनका शायद सोच कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान यानी इस्लाम के लोगों की, इस्लामिक लोगों की और यूरोप के लोगों की सोच में फ़र्क है, ये इकट्ठे शायद रह नहीं सकते। उनका कहने का मकसद ये था, ये तो नहीं था कि भाई चले जाइए। हाँ हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बात की है आपने, वो बिल्कुल नहीं, ये चीज़ है कि इकट्ठी सोच नहीं हो सकती, क्योंकि इस्लामिक बंदा हमेशा चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत इतनी ही ज़्यादा है कि वो कहते हैं कि जितने भी दूसरे लोग भी हैं वो भी हमारे साथ अटैच हो जाएं, और इस्लामिक मतलब कि मोहब्बत का पैगाम है। लेकिन बात यही है कि सोचें अलग हैं, वो एक लिबरल कौम पाई जाती है और हम एक जो इस्लामिक कौम है, तो इनमें डिफरेंस ज़रूर आता है। अच्छा मुझे ये बताएं, पाकिस्तान से या दूसरे इस्लामिक कंट्री से फिर लोग क्यों यूरोप में जाते हैं, मतलब अगर हमारी सोच में फ़र्क है? वेरी वेल डन, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी पॉइंट की है, और इसके लिए आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान में रहकर आपके बिजनेसेस कुछ नहीं है, ठीक है, और आपकी इकोनॉमी फारग है, ठीक है, आपके सियासतदानों ने मोए मोए कर दिया आपके साथ, ठीक है ना, सीधी सी बात है, वो आपके साथ मोए मोए हुआ हुआ इस टाइम पे, ये बहुत ट्रेंडिंग पे है मोए मोए, और ये आप सबके साथ, हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे बूढ़ों के साथ, तमाम के साथ मोए मोए हो रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के सियासतदानों ने कर दिया। पाकिस्तान के सियासतदानों ने की यही मोए मोए है, देख लें 34 ईयर्स, 34 साल की नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इक़्तिदार में रहे हैं, लाइक वो किसी जगह पे फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएं, वो बेशक कोई जो भी आप लगा लें मिनिस्ट्री में आते हैं, वो गवर्नमेंट में रहे हैं 34 ईयर्स, 34 साल जिस बंदे ने इस मुल्क को खाया है बैठ के, आज वो बंदा वापस आता है और एकदम से आके वो दोबारा हमारे साथ मोए मोए कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा देखें, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, खासतौर पे अगर यूथ की बात करें तो मैं ये समझता हूँ आज के दौर में हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि मेरा जो मज़हब है, इनका जो मज़हब है, या किसी का भी जो भी मज़हब है, उसे अपने मज़हब के मुताबिक प्रैक्टिस करने दी जाए। हमारे एक ट्रेंड भी है ना कि मतलब वो जाएँ जाके उन्हें कहें कि आप मज़हब चेंज कर लें, या इस तरीके से शायद इस वजह से भी लोग देखें, अब अगर लेट्स सपोज हम जितना अपने मज़हब को फॉलो करते हैं, वैसे ही कोई हिंदू होगा, कोई ऐसा क्रिश्चियन होगा, वो अपने मज़हब को फॉलो करता है, उन्हें फिर थोड़ा अजीब लगता है। मैं आपको इसी बात पे आने लगा था कि मैंने फ्रांस की कुछ वीडियोस देखी हैं, मैंने इटली की कुछ वीडियोस देखी हैं, मैंने अमेरिका की कुछ वीडियोस देखी हैं, जिसमें हमारे कुछ यूट्यूबर्स ही हैं, ठीक है, जो कि लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, वो जीसस कौन है, ठीक है, वो आपसे पूछते हैं सरकार कौन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को दूसरे पे थोपना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, इधर देखो, ठीक है, मज़हब को नहीं थोपना चाहिए, ज़ाहिर बात है, अपने आप थोपना यही है कि आप जिस रिलीजन में हो, आप कहते हो यार अगला बंदा भी उसी रिलीजन को एक्सेप्ट करे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। अब जिस बंदे को देखो, इस्लाम को आप किसी पर भी ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते हो, ठीक है, ना ही तलवार के सर पर कभी इस्लाम फैला था, ठीक है, हमेशा सरकार ने मोहब्बत के सर पर फैलाया है, ठीक है, वो बेशक मौला अली हैं,
ठीक है, बेशक वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ही आए हैं खिलाफतों में, तो तमाम जो हमारे आज असहाब के हैं दौर में हमारी आपको लगता है कि पाकिस्तान की अगर बात करें या ओवरऑल मतलब हम बात करें तो ऐसे कोई कारनामे या ऐसे कोई काम है जिसे इम्प्रेस हो के हमारे यहाँ पे गुर्बत, हमारे यहाँ पे करप्शन, हमारे यहाँ पे दो नंबरी, हमारे यहाँ पे दुनिया जहाँ का हर वो मतलब इश्यूज मौजूद है, हमारे से इम्प्रेस हो के कौन हमें जो से हमारे जैसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भी बताएं क्या हमें हमारे सिस्टम फॉलो के कोई हमारे जैसा होना चाहेगा? मैं आपसे यही बात करने लगा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा बात याद रखिएगा, आपको जब भी कोई भी किसी भी रिलीजन का बंदा जब वो मुसलमान होता है ना, वो कुरान नहीं पढ़ता, अच्छा। वो बुखारी नहीं पढ़ता, वो नहजुल बलागा नहीं पढ़ता, वो क्या पढ़ता है? वो आपकी हिस्ट्री पढ़ता है। ठीक है। आपकी हिस्ट्री क्या है? आपकी हिस्ट्री पहले दिन से गंदी है, अच्छा। ओवरऑल पहले दिन से गंदी है। बिकता कौन है? मुसलमान। चुगलखोर कौन? मुसलमान। हरामखोर इस्लाम की या पाकिस्तान की? ऑल ओवर मुस्लिम्स। अच्छा। आप मुस्लिम्स कहीं पे भी देख लें, आप हम मैं खुद मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं खुद मुस्लिम हूँ, लेकिन हम लोगों को आप जब बाहर देखते हो जाके तो बाहर आपको यही मिलेगा कि भाईजान मुसलमान जो है ना, ये रिश्वतखोर हैं, ये हराम खाते हैं, ये हक छीनते हैं, ये 100 तल्ख मतलब अल्फाज ये तल्ख अल्फाज इसलिए हैं। देखें भाईजान, अब आपका टॉपिक थोड़ा सा दूसरा था, लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करता चला जाऊँ। फ़लस्तीन, क्या हालात हैं फ़लस्तीन के? बहुत बुरे हालात हैं। मैंने चंद दिन पहले एक इंटरव्यू सुना एक बच्चे का। आप अपनी ये आपने बताया बुरे हालात हैं, नो डाउट इस टाइम बुरे हालात हैं, पूरी दुनिया कह रही है गजा में जो हो रहा है, लेकिन वो शुरुआत किसने की? जो हालात का जिम्मेदार है वो कौन है? ये भी तो हमें मतलब फ्री मेसन्स। अच्छा। मैं यहूदियों को भी नहीं कहूँगा, ये फ्री मेसन्स और इल्यूमिनातीस का काम है। अब जो लोग होंगे, कुछ लोग कहेंगे जी फ्री मेसन्स की होंगे ने तो इल्यूमिनातीस की होंगे ने, पर काइंडली आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो और वैसे भी सर्च कर सकते हो। ये एक तंजीम है, ये एक ग्रुप है जिस पे लोगों ने इसको मतलब कि ये शैतान की पूजा करते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट आपको बताता हूँ कि ये शैतान की पूजा करते हैं। और पाकिस्तान में DHA फेज़ 7 में आप चंद एक रातों को जाएँ, सैटरडे नाइट स्पेशली, ये वहाँ पर इबादत गाहें इनकी बन चुकी हुई हैं, ऑन रोड ये इबादत करते हैं। सैटरडे नाइट आफ्टर 12 o'clock to 3 o'clock के इसके अराउंड, ठीक है, 12 से 3 बजे के दरमियान रात को आप कहीं पे भी जाके देखें फेज़ 7 के पास, जहाँ पे वीरानी जगह होगी, वहाँ पे हमारी नई नस्लों को इन्होंने इतना बर्बाद कर दिया ये फ्री मेसन्स ने आकर। और ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये हमारे लिए तमाम जो चीज़ें, आप लोग जो म्यूज़िक बड़ा मज़े से सुनते हैं, आप इंग्लिश सॉन्ग्स को उठा लें, जस्टिन बीबर्स के उठा लें, ठीक है, वो क्यूटीपाई है, वो क्यूटीपाई सॉरी वो कार्डी बी, सॉरी एक लड़की है, वो रैप करती है, आप काइंडली उनके रैप रिवर्स में ज़रूर सुनना। आपको पता चल जाएगा कि बाकायदा सैतान की पूजा की जाती है उन गानों में। ठीक हो गया। मुझे बताएं, हम आज इस चक्कर में मतलब फंसे हुए हैं कि ये यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, अगर इंडिया की बात करें, वो अपना जो उनसे सब मिलके भी रह रहे हैं। मैं आपको इंडिया की बात बताता चलूँ। अभी इंडिया में आपने बोला है कि सभी मिलते जुलते हैं, ठीक है, अभी इंडिया में चंद एक ना वहाँ पे भी ना थोड़ा सा मतलब कि 50-50 वाला निज़ाम आ गया। वो क्या आ गया हुआ है, पहले टाइम पे वो लोग कहते थे जी नॉन वेज खाना सही नहीं है, अब वो कहते हैं, अब उनकी 50% जो आवाम है ना वो नॉन वेज पे शुरू हो गई भी है, ठीक है, जिसमें वो सिर्फ गाय नहीं खाते, बाकी वो मटन भी खा रहे हैं, वो चिकन भी खा रहे हैं, वो तो हर एक की अपनी मर्जी है। मैं कह रहा हूँ मिल के रहने की बात कर रहा हूँ। रहने पे ही बात कर रहा हूँ, मैं मिलके रहने की ही बात कर रहा हूँ। वहाँ पर भी इंडिया में भी सब मिलके नहीं रहते, ठीक है, वहाँ पे भी जैसे हमारे पाकिस्तान में रह के हम लोग क्या करते हैं, यार तू पंजाबी, तू सिंधी, तू पठान, तू बलोची, मैं ये मैं वो मैं कश्मीरी फलाना ये वो, वैसे ही वहाँ पे भी सेम चीज़ है। ठीक हो गया, तू फलाना पता नहीं वो क्या उनके ब्राह्मण, तो तू फलाना ये जिस तरह हमारे यहाँ पे फ़िका है, ठीक है, शिया सुन्नी है वगैरह वगैरह। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर एक्सट्रीमिज्म की बात करें, कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे उस ज़्यादा कुछ देखने को मिलता है, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, चाहे जड़ावाला केस हो, चाहे इसके अलावा कराची के मंदिर की बात करें, या इसके अलावा बहुत से ऐसे इशूज़ हैं, गिलगित बल्तिस्तान के शिया कम्युनिटी की बात सर करें। ऑल ओवर आप मैं आपको यही बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे भी, ये हमारे दूर नहीं है, हम लाहौर में खड़े हैं, तो जैन मंदिर एक जगह है। जैन मंदिर एक मंदिर को जो गिराया गया था उसको उन्होंने उठाया, जस्ट उन्होंने कहा कि यार इसको हम लोगों ने ना एज एक शो पीस रखना है, ठीक है। अब वो जो उन्होंने शो पीस रखा ना, उस पे लोग आगे जी थे जी इमरान खान साहब ने आगे मंदिर बनाता है, ये कर दिया। ओ भाई अल्लाह के बंदो, ये आपकी हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं, हिस्ट्री की चीज़ें हैं, जैसे बादशाही मस्जिद भी तो है ना, ठीक है, ये शाही किला भी तो है ना। इसी तरीके से अब मैं पिंडी गया हूँ, पिंडी टेक्सला के पीछे थोड़ा सा है तो एक जगह आती है, उसका नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपकी अराउंड आई थिंक सो कि 20 से 25 मंदिर मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। कैसी कंडीशन में थे यार वहाँ पे पूजाएं हो रही थी,
तो देखें, यानी वो अपनी मजहबी आज़ादी के आज़ादी में है, वो मजहबी आज़ादी में है। यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है जिसे लाहौर की बात करें, यहाँ पे आपको लगता है कि उस कंडीशन लाहौर में जो मंदिर हैं, मैंने 2 मंदिर देखे हैं और वो बहुत ही छुपे हुए देखे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, लेकिन वो बहुत छुपे हुए, लाइक के वो एक घर के अंदर, हवेली के अंदर जाके भी एक इन्होंने स्पेस बनाई हुई है जहाँ पे वो। अगर बात करें लाहौर की, ये बड़ा हिस्टोरिकल सिटी है और यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी बड़ी तादाद में, सिख कम्युनिटी रहती थी और वो उनके ज़ाहिरी बात है मजहबी मुकामात भी होंगे, वो मंदिर भी होंगे, सारी वो नज़र नहीं आती। अभी मैं आपको यही बात कर रहा हूँ, लाहौर का तो नहीं मैं कह सकता कुछ भी, लेकिन मैं इसी चीज़ पे आपकी आता हूँ कि आपने बोला था ना कि क्या उनको आज़ादी है कि नहीं है। अभी इंडिया के सिख आ रहे हैं पाकिस्तान में, कहाँ पे? ननकाना साहब। ननकाना साहब आते हैं, वो अपने गुरु नानक की जाए पैदाइश की जगह है, वो आते हैं वहाँ पर आपके अपना जो भी उनका तौर तरीका वो करते हैं, जो भी है वो करते हैं, आगे जिस तरह भी उनकी इबादत करनी है उन्होंने वो करते हैं। पाकिस्तान में आप अगर बात ये करें कि आप किसी को अपना आप थुपवाएं, तो आप भाई मार के जरिए थुपवा सकते हो या अपने पैसे के जरिए, यानी कि जोर या पैसा। ठीक है, आप अदर देन ये कहो ना कि आप प्यार मोहब्बत से, तो पाकिस्तान के अंदर ये नहीं चीज़ होती। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चीज़ नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये भी नहीं है कि आप किसी के ऊपर जोर करो या उसके मारो पीटो या। लास्ट में बस ये बता दें, हम ऐसा क्या करें, अपने जो रवैये हैं, अपनी चीज़ों को कैसे बेहतर करें कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इस्लामोफोबिया की बात की जाती है, यूरोप ये कहता है कि भाई हम यहाँ पे, मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ऐसी स्टेटमेंट्स हमें ना सुनने को मिले। सबसे पहले फ़िकाओं को छोड़ो, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस, जैसे भाई ने बोला प्रैक्टिस करो अपने पे। ठीक है, सबसे पहले हमने अपने पे इम्प्लीमेंट करनी है, फिर किसी दूसरा जो कर रहा है उसे वो करने दो। उसके ऊपर आपका कंसर्न ही नहीं होना चाहिए कि आपसे ना वो लेके दे रहा है, ना आपसे खा रहा है, ना आपसे पी रहा है। ठीक है, ना आप उसको खिला पिला रहे हो, ना आप उससे खा पी रहे हो। ठीक है, इस पे आप किसी को भी अपने अंडर नहीं कर सकते। अच्छा लगा बात करके, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अहमद। अहमद भाई, क्या करते हैं? मैं अब्रॉड में जॉब करता हूँ, ओमान में। ज़बरदस्त, फिर तो आपसे बात करके भी बड़ा अच्छा लगेगा। और पहले मैं ये कहता चलूँ आपको कि आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, आपको तो रेडियो पे या टीवी वगैरह पे काम करना चाहिए। अच्छा, टॉपिक ये है कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि पाकिस्तान में आप कौन सा निज़ाम चाहते हैं, इस्लामिक निज़ाम, लिबरल निज़ाम, या फिर डेमोक्रेसी, या कोई और सिस्टम? देखिए, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जिस निज़ाम से हम सब की कामयाबी है वो है अल्लाह का निज़ाम, शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी। अच्छा, इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मिलोनी, उनकी स्टेटमेंट ये आई है, पुरानी स्टेटमेंट है, आजकल वायरल हो रही है। उन्होंने बोला कि भाई यूरोप में इस्लाम की कोई जगह नहीं है, कंपैटिबल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इटली के हवाले से जो ये स्टेटमेंट है, यूरोप के हवाले से जो स्टेटमेंट है? देखें, ये तमाम स्टेटमेंट्स जो है ये अक्सर आती रहती हैं बाहर से, ठीक है, और ये जो है प्रोपेगेंडा जो है ये इस्लाम के ख़िलाफ़, क्योंकि इस्लाम ही एक ऐसा निज़ाम है जो उनके दिलों को खटक रहा है, जो इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। इस दुनिया में महंगाई, गुर्बत, कत्ल व गारत, ये सब उन्हीं के एक एजेंडा है जिसको मैं फ्री मेसन कहूँगा, जिसको मैं यहाँ पे अगर द रियल प्रॉब्लम स्टार्ट फ्रॉम तिल अवीव। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर बोलूँ कि इटली की इकॉनमी इस टाइम किस पोजीशन पे है, पाकिस्तान जो कि इस्लामिक कंट्री है उसकी इकॉनमी किस पोजीशन पे है, इटली में कितनी गुर्बत है, पाकिस्तान में कितनी गुर्बत है, तो आप क्या कहेंगे? देखें, ये जो सूद का निज़ाम है जो यहूद ने शुरू से शुरू किया था, ये इस्तेसाल करता है अमीर मुल्कों का गरीब मुल्कों से, अमीर घर का गरीब घर से। ठीक है, ये ऐसा निज़ाम है जो एक मुल्क को बहुत अमीर कर देता है, एक मुल्क को बहुत गरीब कर देता है। अच्छा, मेरे ख्याल से, जो मेरी अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं भी गलत भी हो सकता हूँ, उन्होंने अगर ये स्टेटमेंट दी है ना, उन्होंने इस्लामोफोबिया की वजह से दिया कि मतलब हमारा एक कंसेप्ट है व्हाट थोड़ा इज सा। इस्लामोफोबिया? देखिए, इस्लामोफोबिया कोई ऐसी चीज़ नहीं है, प्रोपेगेंडा है। अच्छा। ठीक है, ये मीडिया की एक इस्तेलाह है। प्रोपेगेंडा है तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत से ऐसे वो लोग हैं जो कि अगर हम बात करें IS की, अगर हम बात करें मतलब अल-कायदा की, दाइश की, और बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें इस्लामिक स्टेट्स में पाई जाती नज़र आती हैं। देखें, ये जो है इस तरह की जितनी भी तंजीमें हैं, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। ये इस्लाम का निज़ाम नाम यूज़ करते हैं, और इनको बनाने वाले भी वही हैं जो तिल अवीव में बैठे हैं। अच्छा। वही हैं जो गज़ा पे बमबारी कर रहे हैं। ये फ्री मेसन ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अगर आप डॉक्टर इसरार अहमद को सुने, आजकल उनकी बहुत ज़्यादा
जो है वीडियोस जो है वायरल हुई हैं। एक ज़माना था हम सब उनको कहते थे कि यार ये मौलवी क्या है, हर चीज़ जो है वो वो पाकिस्तान में ब्लॉक है उनका हाँ, चैनल, हर यूट्यूब चीज़- चैनल। हाँ बिल्कुल, हर चीज़ जो है ये यहूद पे डाल देता है, अमेरिका पे डाल देता है। आज वो सारी बातें सच साबित हो रही हैं। एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय यहूद, अच्छा, एवरीथिंग इज़, इवन अमेरिका इज़ कंट्रोल्ड बाय तिल अवीव। ठीक हो गया। अच्छा, तो ओके, ये क्या वजह है? तो मतलब आपके हम बच्चों का दूध भी, हाँ। वो कहते थे कि आपके बच्चों का दूध भी कंट्रोल है, ठीक है, तो आज कंट्रोल है। आज वो नीडो और नेस्ले और ये इस तरह की तमाम चीज़ें उन्हीं की कंपनी है, मेरा वो ये- बंद कर दें हाँ हाँ, तो तबाही लग यही तो जाती सवाल है, हाँ। क्या वजह, हम क्यों नहीं, हम क्यों हम इसलिए कंट्रोल कि में हम आगे? उस निज़ाम को आना ही नहीं, हम मैं खुद, आप, हम सब दीन को मजाक समझते हैं। आज अगर मैं तो नहीं समझता। नहीं, मेरा मतलब है कि इस निज़ाम को कि किस तरह आएगा, ठीक है, उसी तरह आएगा। एक दफ़ा नीयत कर लेनी चाहिए आज के नौ, मैं शेव हूँ इस तरह, लेकिन हमें ये बात एग्री कर लेनी चाहिए, इस निज़ाम के अलावा कोई निज़ाम नहीं। इस निज़ाम नहीं, पाकिस्तान में देखे, मैं इस चीज़ से मैं पहले भी आपको बोला, आपने बोला इस निज़ाम के, ये यहाँ पे आप ओपनली ये ओपिनियन दे सकते हैं, क्योंकि उसकी मेरे ख्याल से वजह ये है कि इस्लाम के नाम पे बनाया, चलो ठीक है आप इस्लामिक निज़ाम लाओ, ये आपकी अपनी ओपिनियन है। लेकिन आप ये कहें पूरी दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया में हाल के ही लोग ये ये है ना। फॉलो करेंगे। आप अमेरिका में जाएं, आप इंग्लैंड में जाएं, आप यूरोप में जाएं, ठीक है, हाल ही ये है जिस ये इस्लामिक निज़ाम, एवरीथिंग, हर चीज़ का हल इस्लाम है। वो लोग मानेंगे ये बात? बिल्कुल मानेंगे। आप इम्प्लीमेंट non-Muslim करें अपने countries मुल्क में, ठीक है, उसकी जो आएगी असरात आएंगे वो भी मानेंगे। तो अफगानिस्तान ने किया हुआ है, अफगानिस्तान में शरी निज़ाम है, तो बिल्कुल। उन्हें देख के पाकिस्तान ने तो फॉलो किया नहीं है, और दूसरे करेगा, countries तो करेगा, हमारे, और इवन करेगा। उन्होंने तो शरी निज़ाम फॉलो किया, हम उनसे जंग करते नजर आते हैं। इसलिए करते हैं कि हम जो हैं वो कुफर के निज़ाम पे हैं। हम दुनिया की सबसे मुनाफिक कौम है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इसरार अहमद, कि अगर आप देखें, आपने अभी बात की है कि अफ़गानिस्तान वालों ने, शरी निज़ाम, अफ़गानिस्तान में तालिबान को उन्होंने दुनिया का, IMF ने दुनिया का सबसे बड़ा कर्जा ऑफर किया है, ठीक है, दुनिया का सबसे, एक शर्त पे कि औरत को आज़ादी दे दो। वो कहते हैं किस चीज़ की आज़ादी, अच्छा। जितनी आज़ाद हमारी औरत है हाँ, आपकी औरत नहीं है, ठीक है, किस चीज़ की आज़ादी। ठीक है। लेकिन स्कूल यूनिवर्सिटीज जाना आपके ख्याल से ना भेजना, ये बिल्कुल जा रही हैं वो, जा रही हैं, अफगानिस्तान, एक हदूद में रह के वो जा रही हैं। ठीक है। इवन मैं अफगानिस्तान इसका की तो ये- बात नहीं करता, हाँ। क्योंकि अफगानिस्तान में अफगानिस्तान एक गया मिसाल है, नहीं, मैं ठीक है वहाँ ना? गया नहीं, हमें लेकिन मीडिया खबरों से के मुताबिक पता लग रहा है। कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी में नहीं जाने दिया जाता लड़कियों बिल्कुल को। मैं जाने दिया पाकिस्तान जा की रहा बात करता हूँ, पाकिस्तान में, सिंध में, बलोचिस्तान में जाने दिया जाता है मोस्टली। मैं ये नहीं कहता, अगर कोई 2-3 एग्जाम्पल्स लें, एवरेज की बात करें, क्या वहाँ गाँव के, विलेज के एरियाज में लड़कियों को यूनिवर्सिटीज इधर पाकिस्तान में जाने दिया जाता है आज़ादी से? बिल्कुल जाने बताइए। दिया जा रहा है, जाने दिया जा रहा है, लेकिन ये आज़ादी और गैर आज़ादी क्या चीज़ है, मुझे ही बताएं ना आप। क्या अगर आज़ादी का मतलब बेपर्दा, फहाशी और बेवकूफ़ी है, तो उस आज़ादी को बंद होना चाहिए। मेरे ख्याल से आज़ादी का मतलब है एजुकेशन देने के लिए उन्हें हक होना चाहिए, एजुकेशन अवेयरनेस के लिए हक होना एजुकेशन चाहिए, के अपनी लिए तो पब्लिक जा के रही लिए। हैं वो, अफगानिस्तान में भी जा रही हैं, पाकिस्तान में भी जा रही हैं। अगर नहीं जा रही तो वो सूदी निज़ाम, गुर्बत, परेशानी, बेवकूफ़ी, अफलास, करप्ट निज़ामी और ये जो आपके करप्शन है, इसकी वजह से नहीं जा रही। गरीब बंदा क्या पढ़ा रहा, ठीक है ना, क्या पढ़ाएगा। तो असल बात ये है कि मेरे भाई निज़ाम बदल लो, तो फिर ये अभी स्टेटमेंट बचेगा क्यों? वही जो शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलेगा, लेकिन बस। ये आप ठीक हो गया जी, इनकी ओपिनियन थी, आप उसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम सर। आपका नाम? अदनान मलिक। आपका नाम? मलिक सलमान। क्या करते हैं आप? हम हारोड में हमारी शॉप है नेटवर्किंग की, उधर हम होते हैं। आपकी भी शॉप है? सर ऐसे ठीक है। मैजिटिक्स। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी तरफ आते हैं, लेकिन सबसे पहले एक सादा से सवाल का जवाब मुझे ये दें कि पाकिस्तान में कौन सी जमात को, कौन सी पार्टी को हुकूमत करनी चाहिए? किसी मजहबी इस्लामिक पार्टी को, किसी लिबरल पार्टी को, या फिर कोई आपके ख्याल से मतलब मार्शल लॉ या कुछ भी? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए ना, पाकिस्तान जहाँ लफ्ज़ आ जाए ना, वहाँ पे देखा जाए तो उसकी बुनियाद ही ला इलाहा पे है। तो मेरे ख्याल से कि यहाँ पे एक इस्लामी हुकूमत ही होनी चाहिए और एक इस्लामी तरीके के मुताबिक ही चलना चाहिए। और जैसा कि पहली गुज़श्ता हुकूमतों ने किसी ने भी ऐसी कोशिश नहीं की इस चीज़ पे, अब हर एक ने अपने आप के लिए स्ट्रगल की है, अपने मिशन को लेकर चले हैं, कोई भी इस्लामिक मिशन को लेकर नहीं चला। ये जो पाकिस्तान बनाया गया उसका मकसद यही बताया था कि ये इस्लाम के नाम पे है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया की, अगर ख़ास तौर पे यूरोप
यूरोप की बात करें, यूरोप में अगर इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दी थी कि यूरोप में इस्लाम की कोई जगह नहीं है, कोई यूरोप में इस्लाम जो है या मुसलमान कंपेटेबल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर कि दुनिया जो है वो ये इस्लामोफोबिया या इन चीज़ों के ऊपर बात कर रही है? लेकिन देखें पूरी दुनिया अल्लाह ताला की बनाई हुई है और मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे कि इस्लाम का नाम नहीं होना चाहिए या अल्लाह ताला का नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर मज़हब का अपना अपना तरीक़ाकार, अपना खुदा मानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस्लाम का हर जगह पे मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। और इस लिहाज से अगर कोई भी मुल्क इस लिहाज से बात करे कि यहाँ पे इस्लाम ना हो या कोई मुसलमान ना हो, तो ऐसा सच मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म का कोई कानून लागू करना चाहिए। अच्छा, अब इस पे बड़ी आपने मज़ेदार बात की। आपकी जवाब के अंदर एक और सवाल आता है। आपने बोला कि भाई इस्लाम जो पूरी दुनिया जो सा वो अल्लाह ताला ने बनाई और पूरी दुनिया में इस्लाम या मुसलमानों को होना चाहिए। जैसे हम मुसलमान हैं, हमारा ये कंसेप्ट है पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई। कोई हिंदू है, उसका अपना एक कंसेप्ट है कि पूरी दुनिया मतलब उनके मुताबिक जो है उनके भगवान ने इस तरीके से बनाई। अगर कोई क्रिश्चियन है, उनका अपना कंसेप्ट है। क्या कहेंगे हमें फिर? ऐसे तो वो कहेंगे कि भाई पूरी दुनिया में जो ये चीज़ होनी चाहिए। जी मैं फिर एक्सेप्ट करने की एक दूसरे को इसका जवाब मैंने पहले भी दिया कि मेरा ख्याल है कि हर बंदे का या हर मज़हब का खुदा अपना अपना है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन किसी मुल्क से इस्लाम को ख़त्म किया जाए ये भी तो नहीं ना होना चाहिए। अगर वो मज़हब में अपने खुदा के मुताबिक अपनी वर्शिप कर रहे हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं या अपने खुदा को मान रहे हैं या अपना कोई एक हुकूमत के चल रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन पे, तो मेरा ख्याल है कि इस्लामी कानून भी वहाँ पे राइज होना चाहिए, वहाँ पे उनको भी कोई हिस्सा होना चाहिए। हर मुल्क में उसका प्रॉपर एक निज़ाम होना चाहिए। ख़त्म तो नहीं ना किया जा सकता किसी भी बात से। मैं एग्री करता हूँ कि हर कंट्री में कोई भी मज़हब, किसी भी मज़हब से बिलोंग करने वाले लोग वहाँ पे मौजूद हो, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बात कहता हूँ कि जिस कंट्री में वो लोग रहते हैं, कोई भी लोग रहते हैं या जाते हैं, उस कंट्री के रूल्स को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर यूरोप में जाते हैं, आपको नहीं लगता उनकी सोच में और हम खुद ये कहते हैं कि भाई यूरोप की सोच में और हमारी सोच में बड़ा फ़र्क है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स सपोज आपने बोला वहाँ पे भी इस्लामिक निज़ाम होना चाहिए, यहाँ पे आके कोई कहते हैं यहाँ पे हिंदुइज़्म होना चाहिए, तो फिर देखें मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा भी नहीं। अभी रिसेंटली ननकाना साहब में उर्स गुजरा है, पाकिस्तान में था ना वो, ये लाहौर में, ये ननकाना साहब में सॉरी, तो वहाँ पे उनको उनके मज़हब के मुताबिक इबादत नहीं करने दी गई ना। यहाँ पे दूसरे अगर असाई यहाँ पे हैं तो ये उनका मज़हब का वो 25 को आने वाला है बाकायदा, उनका वो जो ये है कहते हैं क्रिसमस। हाँ जी, तो प्रॉपर आने वाला उनका इवेंट, तो क्या उनको हम इंजॉय करने दिया, उनको इंजॉय नहीं करने दिया जाता है इस चीज़ के ऊपर? क्या कहना चाहेंगे जो इटली की प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, क्या उसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? उन्होंने बोला कि भाई यहाँ यूरोप में, उन्होंने जिसका मतलब यह है कि यूरोप में इस्लाम की या मुसलमानों की जगह नहीं है। बेसिकली वो खुद ही डरते हैं कि मुसलमानी कौम ऊपर ना आए, ऐसे वैसे जब आ गई तरीके लबैक वो खुद ही कहते हैं ना आए, अगर आ गई तो फिर उन्होंने कहना फिर उनके सिर पे एक हो जाएगा कि हमें ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। पर वो कहते हैं कि हम आगे तो हमें जोन सा छेड़ेगा, कोई ऐसे करेगा। जैसे फ़लस्तीन में देखे क्या हो रहा है, पाकिस्तान देखे चुप है, सब कुछ है, तरीके लबैक, यूनिटी नहीं है, यहाँ यूनिटी नहीं है। उन्होंने मौलवी भेजे हुए हैं, उन्होंने मौलवी अपने भेजे हुए उधर फ़लस्तीन में, उधर जाके उन्होंने किया जो भी किया। अब किन्होंने तरीके लबैक ने आए थे न्यूज़, उनको तो टिकटॉक में उनकी वीडियो लगाते हैं, वो लगाने नहीं देते, लगाते हैं व्यू आते हैं, तो उस टाइम से ऐसी जमातें भी हैं जिन्होंने अपने मौलाना हजरात को वहाँ पे भेजा हुआ है। ठीक है, मुझे इस चीज़ का अभी आइडिया ऐसा नहीं था। यहाँ से खिदमत के लिए, हेल्प के लिए कुछ राशन या इस तरीके से जो सा खबर आई थी। अच्छा, मुझे क्या कहना चाहेंगे आपके ज़्यादातर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे IS की बात करें, अलकायदा की बात करें और भी बहुत सी ऐसे, दाइश की बात करें, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ज़्यादातर ये इस्लामिक स्टेट्स में क्यों पाई जाती हैं? इनका लिंक कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट से साथ क्यों होता है? बेसिकली इसकी वजह से इस्लामोफोबिया की एक लहर जी उस पर असर आ रहा है इस चीज़ का। मैं इस चीज़ के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारे कानून, अब जब से मैंने पहले बात की कि हमारा अपना कानून इस्लामी तरीके के मुताबिक कोई भी गवर्नमेंट आई है उसने चलाने की कोशिश ही नहीं की। हम एक ग़ुलाम तरीके से ना, हमें गुजारने की आदत है अपनी ज़िंदगी को ना। हमारी हुकूमत आए तो हम किसी के मातहत चलते हैं, हम अपने कानून लागू करना ही नहीं चाहते हैं, हम किसी के मातहत रहने के आदी हो चुके हैं ना। हम एक फिर भी जितना मर्ज़ी हम कर लें डिफेंस किसी भी गवर्नमेंट को,
कोई ना कोई उनके, हम मैं किसी मुल्क का नाम नहीं ले रहा, लेकिन हम किसी का मतहत प्रेशर हो जाते हैं, ठीक है, नाम ले भी लें। मैं ओपनली कहता हूँ अमेरिका के अंडर हम काम करते हैं क्योंकि हमने उनसे पैसे लिए हैं, फंड लिया है, IMF, वर्ल्ड बैंक। अच्छा, बड़ी एक हैरत वाली बात ये है, मैं इनसे भी ये डिस्कस करूंगा और आपको इसका जवाब सुन के बड़ी हैरत होगी कि देखें, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, लेकिन यहाँ पे इस्लामिक निज़ाम नहीं है। बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे इस्लाम के मुताबिक नहीं है, यहाँ पे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो सिस्टम है इस्लाम के मुताबिक नहीं है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इस्लाम के मुताबिक नहीं है। लेकिन यूरोप में जाके इन्हीं पाकिस्तानियों को हमें जो उनसा दिल करता है कि वहाँ पे हम इस्लाम नाफिज कर दें। मतलब ये इसके ऊपर आप क्या, अपने घर में भाई करो जो करना है, यहाँ पे हम करेंगे नहीं, यहाँ पे सूद भी लेंगे, रिश्वत भी, सब कुछ चलेगा, लेकिन यूरोप में जाके कहेंगे यहाँ इस्लाम नाफिज होगा, पूरी दुनिया में इस्लाम का। इवन के मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है। यूरोप में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में हमारे जो पैगंबर हैं, हमारे जो नबी हैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका बाकायदा नाम लिखा गया है कि बेहतरीन प्रोफेसर हैं या बेहतरीन टीचर हैं, या कि कुरान पाक का जिक्र किया गया है कि ये बहुत किताब में से बड़े उन्होंने क्लू लेके अपनी किताबें लिखी हुई हैं बाकायदा सारी। यानी कि कुरान पाक की अगर बात करें, उधर से नॉलेज लेके जो अंग्रेजों ने, गोरों ने अपनी किताबें लिखी, प्रॉपर किताबें लिख दी हैं अपनी उन्होंने इस चीज़ को लेके। लेकिन हम उससे फायदा क्यों नहीं उठा पाए? मतलब हमारी किताब आपके बकौल, मतलब कि भाई ये जो चीज़ है हमारी किताब में इतना नॉलेज मौजूद है, हम उससे फ़ायदा उठा नहीं पा रहे। अंग्रेज़ गोरे जिन्हें हम काफर भी कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं, जिन्हें हम पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो फ़ायदा उठा रहे हैं, वो दुनिया में टेक्नोलॉजी पे राज कर रहे हैं। हमारे प्ले ग्रुप के बच्चे से लेके MA लेवल तक के बच्चे की किताब को देख लिया जाए तो उसके बैग में 4 इंग्लिश की किताबें हैं और 1 इस्लामियात की होगी। इनके हम चाहते ही नहीं हैं कि हमें हमारा बच्चा उस चीज़ में ग्रोथ कर जाए, जहाँ हम वो गुलाम तरीके से जो ज़िंदगी से गुजार रहे हैं वो चेंज चलती रहे सारी, वो बच्चे देखते रहें। देखें, अगर 3 किताबें इस्लामियात की होती, 1 इंग्लिश की होती, तो मेरे ख्याल से हमारा वो निज़ाम पूरे प्रॉपर तरीके से राइज होता। मुझे पाकिस्तानी यूथ ये बताएं, क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरी दुनिया में, जहाँ पे भी उर्दू, जहाँ पे भी आपकी ज़ुबान हिंदी या जो भी लोग सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, क्या मैसेज दें? अच्छा, मैसेज सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने बात स्टार्ट की कि वहाँ पे मुसलमानों को रहने से रोका जाता है या मुसलमान नहीं जाता, उनके स्टेटमेंट ये है, या मैं सिर्फ स्टेटमेंट पे रिएक्शन, उन्होंने ये बोला कि भाई यहाँ पे इस्लाम की जगह नहीं। आपने मेन फोकस भी स्टेटमेंट पे ही किया, तो इसका बेहतरीन हल ये है कि मैसेज में भी ले लें और इसका हल में भी, सोल्यूशन में भी ले लें। वो यही है कि हर मज़हब को अपने अपने तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करने दिया जाए, ना किसी को रोकें ना हमें कोई रोक सके। ठीक है, लेकिन ये चीज़ हमें भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में या कहीं पे भी हम जाएं, हम भी अपने मज़हब को फॉलो करें, किसी के ऊपर ये ना करें कि भाई ये चीज़ देखें ना, हम किसी मुल्क में जाके जब दूसरों को लेक्चर देंगे कि यार ये ना करो, वो ना करो, फ़लाँ मज़हब को मानो, फ़लाँ खुदा को मानो, तो मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में आके भी वो हमसे यही चीज़ करवाएंगे, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं होगा।